Good morning student, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which related to class 9, 10th, 11th, 12th, BSc, MSc. Again and again, if you like my voice, if you like physics के notes, then please subscribe it, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी ही फिजिक्स की नोट्स अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी। क्योंकि यदि आप किसी चीज़ को कितना भी समझ लें, लेकिन जब तक आप उसे एक नोट्स के रूप में नहीं लिख लेते हैं तब आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वही आपको एग्जाम में लिखने होते हैं और उसी के बेस पर आपको मार्क्स मिलते हैं, उसी के बेस पर आपकी डिवीज़न क्लैरिफाई होती है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, जिसने मेरी इससे पहले इस चैनल में फिजिक्स रिलेटेड वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 यूनिट मेजरमेंट चल रहा था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक कराऊंगी। तो सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। चेकिंग द डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन क्या होती है? चेकिंग मतलब चेक करना, डायमेंशन कंसिस्टेंसी मतलब एक रूपता ऑफ इक्वेशन की। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है होमोजेनिटी समघातता या समरूपता ऑफ डायमेंशन की कैसे निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट। फिर एक फिजिकल इक्वेशन डायमेंशन के अकॉर्डिंग पर करेक्ट हो सकती है यदि इफ द डायमेंशन ऑफ द टर्म अकरिंग, यदि जो डायमेंशन होती है सभी टर्म की अक्वर होती है ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सेम, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे सेम होती है। दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल बेस होता है ऑन द फैक्ट दैट इस फैक्ट पे कि ओनली द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, केवल फिजिकल क्वांटिटी जो सेम होती है कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड, उनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उनके कंपैरिजन कर सकते हैं। दस वेलोसिटी कैन बी एडेड टू वेलोसिटी, वेलोसिटी को ऐड कर सकते हैं वेलोसिटी के साथ, बट नॉट टू द फोर्स, लेकिन फोर्स के साथ हम उसे ऐड नहीं कर सकते। अगेन टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन कैसे करते हैं? फॉर दिस पर्पस वी मेक यूज़ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इस पर्पस के लिए हम जो यूज़ करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का करेंगे, जो मैंने आपको भी पढ़ाया। इफ़ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म ऑफ द टू साइड ऑफ द इक्वेशन आर सेम देन द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, जो कि ये इसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का था। एग्जाम्पल से कैसा आता है? लेट अस चेक द डायमेंशन एक्यूरेसी of the equation of the motion s is equals to ut प्लस की हाफ at स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या होगी यदि हम टर्म्स के रूप में, यदि हम डायमेंशन निकालूँ टर्म्स के रूप में, तो वो क्या निकलेगी? वो निकलेगी s इज इक्वल्स टू l। s की डायमेंशन क्या होती है? होती है दूरी, तो दूरी की डायमेंशन क्या होगी? l। ut मतलब होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1 मीटर पर सेकेंड, और t की क्या होती है? t। तो हम यदि t-1 को t+1 से करेंगे तो t की पावर हट जाएगी, तो क्या बचेगा? l। ऐसी हाफ at स्क्वायर में हाफ को नहीं लेंगे क्योंकि डायमेंशन है, तो ए क्या होता है यहाँ पे? एसिलेशन, जिसे हम कहते हैं त्वरण। उसकी डायमेंशन क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब lt-2 t होता है सेकंड, इसकी पावर क्या हो जाएगी? 2। तो -2 को +2 से करेंगे तो 0, तो क्या बचा? l। इसका मतलब क्या है कि दोनों की डायमेंशन s की भी l है, ut की भी l है और हाफ at स्क्वायर की भी l है, मतलब दोनों तरफ की डायमेंशन बराबर है। एज ऑल द टर्म ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन हैव द सेम डायमेंशन, सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्योंकि बोथ साइड में जो टर्म की इक्वेशन है वो सेम डायमेंशन है, इसलिए वो डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। ठीक, ये मैंने काट रखा है जो आपको जो पढ़ाऊंगी अभी, क्योंकि ये नोट्स बन रहे हैं, तो यदि आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, यदि आप चाहें तो ना लिख सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नॉट नीट कहूँगी जिसे मैं, लेकिन चूंकि मैंने लिख रखा है तो मैं आपको समझा देती हूँ। इट मे बी नोटेड दैट अ टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशन टेल अस नो मोर नो लेस देन अ टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिट। ये नोटिस किया गया, जो टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी का होता है डायमेंशन का ना तो ज़्यादा ना ही कम बताता है। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी मतलब एक समानता, कंसिस्टेंसी को समानता कहते हैं यूनिट का, बट हैज़ द एडवांटेज, ये एक एडवांटेज है, वी नीड नॉट कमिट अवर सेल्फ टू अ पर्टिकुलर चॉइस ऑफ अ यूनिट, कि हमें एक पर्टिकुलर यूनिट को चॉइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी नीड नॉट वरी, हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अबाउट कन्वर्जेशन अमंग मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ द यूनिट। इट मे बी बोर्न इन माइंड, हमें अपने दिमाग, इट मे बी बोर्न इन माइंड दैट इफ़ एन इक्वेशन फेल, यदि इक्वेशन फेल होती है दिस कंसिस्टेंसी टेस्ट, इस कंसिस्टेंसी टेस्ट में, तो इट इज़ प्रूव रॉन्ग, ये गलत होता है। बट इफ़ इट पास, लेकिन पास होती है तो इट इज़ प्रूव राइट होता है। तो द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होता है, ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट करेक्ट इक्वेशन, ज़रूरत नहीं है कि वो एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन है, बट डायमेंशनली यदि वो रॉन्ग होती है, इनकरेक्ट होती है, तो और
इनकंसिस्टेंस इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग, तो वो इक्वेशन क्या होगी, रॉन्ग होगी। ठीक, तो ये जो पेंसिल से कर रखा है, चाहे आप इसे लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने लिखा था तो मैंने आपको समझा दिया। अगेन डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, ये अब हम रिलेशन निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटी में। द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन समटाइम बी यूज टू डिड्यूस रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। जो डायमेंशन का मेथड होता है उसको समटाइम यूज़ किया जाता है रिलेशन को निकालने में फिजिकल क्वांटिटी में। फॉर दिस वी शुड नो, इसके लिए हमें पता होना चाहिए द डिपेंडेंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी की भौतिक राशि कहते हैं उसकी डिपेंडेंस की, जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। अप टू 3 फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और लीनियरली से कहते हैं एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड कंसीडर्ड इट एज द प्रोडक्ट टाइप ऑफ द डिपेंडेंस की, जिस पर डिपेंड हो सकता है। क्वांटिटी ऑफ फॉर्म ऑफ द पावर के रूप में उसकी क्वांटिटी होती है। बाय मेकिंग यूज द पावर ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, उसकी हम डायमेंशन की पावर का देख के वी कैन ड्राइव एन एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेशन को ड्राइव कर सकते हैं फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी के लिए। इफ़ वी नो वेरियस फैक्टर ऑन विच डिपेंड, जिस पे वो फैक्टर डिपेंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, हमें कहते हैं हमें निकालना है कि टाइम, द डिपेंडेंस ऑफ टाइम पीरियड टी ऑन द क्वांटिटीज जी एल, देखो एल होगा एल जी एंड एम एज अ प्रोडक्ट में भी रिटर्न है। देखिए मुझे यहाँ पे डिपेंडेंस निकालनी है कि टी किस तरीके से एल जी और एम पर डिपेंड होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, टी को इक्वल टू के एल की पावर एक्स, जी की पावर वाई और एम की पावर जेड ले लिया। के यहाँ मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये हम से यहाँ पर डायमेंशनल कांस्टेंट होंगे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होंगे, वेयर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड एक्स वाई जेड आर द एक्सपोनेंट, मतलब वही घात होती हैं। बाय कंसिडरिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड वी हैव, देखो टी होता है हमारा टाइम की क्या होती है सेकंड का क्या होता है टी की पावर 1। ठीक, तो वो ना तो एल पे डिपेंड होती है ना ही वो एम पे डिपेंड होती है, तो एल की पावर 0 एम की पावर 0 मतलब 1। ठीक, के हमारा डायमेंशन लेस है तो उसे हमने नहीं लिया है। एल होता है हमारी लंबाई, जिसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है एल की पावर होगी 1 और एक्स का एक्स आया। जी होता है हमारा एक्सीलरेशन, जिसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर LT-2 और इसकी पावर होगी y। एम होता है मास की पावर होती है 1 और इसकी डायमेंशन होती है z। मैथमेटिक्स अप्लाई करी, एल वालों को साथ में ले लिया, टी वालों को साथ में ले लिया, जेड वालों को साथ में लिया। फिर से मैथमेटिक्स अप्लाई करी, ऑन इक्वेटिंग द डायमेंशन ऑन बोथ साइड वी हैव x + y = 0 माइनस के 2y = प्लस के 1 एंड z = 0। ये 3 इक्वेशन हो गई। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, तीनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सो दैट x = हाफ, y = -हाफ, z = 0। ये तीनों वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। जब हमने यहाँ पे रखी तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये t = के एल की पावर हाफ, जी की पावर माइनस की हाफ, तो हमने उसे ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से हमने पता चल गया कि टी एल और जी पर कैसे डिपेंड है। नोट दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय द मैथमेटिकली ऑफ मेथड ऑफ डायमेंशन। हम यहाँ पे ये कहते हैं कि नोट करने वाली बात है कि हम के को नहीं निकाल सकते बाय द मेथड ऑफ द डायमेंशन से। हियर इट डज नॉट मैटर, यहाँ प्रूफ यहाँ पे ये मैटर नहीं रखता कि इफ़ सम नंबर मल्टीप्लाई, ये नंबर मल्टीप्लाई किया जाता द राइट साइड ऑफ दिस फॉर्मूला, इसके राइट हैंड साइड के जो फॉर्मूले पे, बिकॉज दैट डज नॉट इफेक्ट इज डायमेंशन, क्योंकि ये उसकी डायमेंशन को अफेक्ट नहीं करता है। एक्चुअली के = 2π होता है, के 2π होता है, 2π की वैल्यू रख दो, टी = 2π √L/G। यहाँ पे ये प्रूव हो गया, यहाँ तक अब चाहे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखा अगेन फिर से काट रखा है, लेकिन क्योंकि मैंने लिख रखा है मैं आपको समझा ही देती हूँ। अगर इसमें काट रखा है चाहे भी सब नोट्स में लिखी या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर टी = 2π √L/G तक आपको लिखना ही है। डायमेंशन एनालिसिस इज़ वेरी यूजफुल, डायमेंशन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंट्रोड्यूसिंग रिलेशन को निकालने में अमंग द इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरे पर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड होती हैं। हाउएवर डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड, जिनकी जो डायमेंशन होती ही नहीं है उसे हम नहीं निकाल सकते इस मेथड से, क्योंकि डायमेंशन का होना ज़रूरी है। द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन ओनली टेस्ट द डायमेंशन वैलिडिटी, जो डायमेंशन की जो मेथड होता है केवल टेस्ट करता है उसकी वैलिडिटी पर, बट नॉट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप, बट लेकिन एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता है बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी पे इन एनी इक्वेशन। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश, ये नहीं पहचानता है, ये नहीं पता कर सकते बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग सेम डायमेंशन, जिनकी डायमेंशन सेम होती हैं।
देखिए कोई अगर मेथड होता है तो उसकी लिमिटेशन भी होंगी, तो इसकी भी लिमिटेशन होती हैं। तो लिमिटेशन ऑफ द मेथड ऑफ द डायमेंशन, the method does not give any information about the dimensionless constant k, जो कि इसमें कहा था यही इसकी डिसएडवांटेज है कि k के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बताता है, जो हमने अभी k बताया था। इट फेल व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी, मैंने वो जब पीछे बताया था मैंने 3 फिजिकल क्वांटिटी बताया था, लेकिन ये 3 से ज़्यादा पे नहीं बता सकता। इट फेल व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी s इज इक्वल टू ut प्लस के हाफ at स्क्वायर इज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटी। ये फेल होता है जब फिजिकल क्वांटिटी सम होती है या सम होती है मतलब प्लस होती है, डिफरेंस या मैंने सब्ट्रैक्ट होती है 2 और मोर 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी पर। इट फेल टू ड्राइव, ये फेल होता है उस ड्राइव करने में रिलेशनशिप का विच इन्वॉल्व, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। फिफ्थ होता है समटाइम इट इज़ डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंस। कुछ समय ऐसा होता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि डिफ़िकल्ट होता है कि फैक्टर को आइडेंटिफाई करना, उन्हें पहचानना जिस पर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड होती है। द मेथड बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, मेथड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब डायमेंशन कॉन्स्टेंट लाइक GH और ETC इन्वॉल्व होती है। ठीक, ये लिमिटेशन है, इसे मैंने अगेन पेंसिल से कट कर रखा है क्योंकि आपको इसका डायमेंशन, आपको लिमिटेशन कम पूछी जाती है, पर यदि हम आपको कोई मेथड करा रहे हैं, आपको नोट्स करा रहे हैं, तो आपको हर चीज़ का प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको लिखवा रखा है। लेकिन अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसे लिखें, लेकिन कई बार पूछ ले जाता है, इसलिए मैंने आपको इसमें समझा दिया। आपकी मर्ज़ी, आप इसे लिखें ना लिखें, पर कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसे फिर भी लिख लीजिए, अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक, अगेन ये आती है हमारी सिग्निफिकेंट फिगर। इस सिग्निफिकेंट फिगर को हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे कैसे निकालते हैं एक वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगेन एंड अगेन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई फिजिक्स के नोट, दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड, बिकॉज फ्रेंड इज़ अ फ्रेंड। एंड अगेन दीज आर द नोट्स। अगेन आप किसी भी चीज़ को कितनी भी अच्छी तरह समझ लीजिए। ठीक है, जब आप पेपर में लिखते हैं, चाहे आप 11th क्लास में, 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, आपको एक नोट्स प्रॉपर लिखने पड़ते हैं और उसी के बेस पर आपको मार्क्स मिलते हैं, उसी के बेस पर आपकी पोजीशन बनती है। तो सो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन नोट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगेन एंड अगेन, इफ़ यू लाइक माई चैनल, if you like my physics के notes, if you like my voice, then please subscribe it and share with your friend, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं मोटिवेट होंगी और तभी मैं अपनी ऐसी फिजिक्स के नोट्स अपनी इस वीडियो में अपलोड करती रहूँगी, जो कि पेपर के हिसाब से, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगेन एंड अगेन जो मैंने आपको पढ़ाई, यदि इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट आपको ही करना पड़ेगा। अगेन यदि कोई 9th 10th 11th 12th 11th का तो चल ही रहा है, BSc MSc का स्टूडेंट सुन रहा है, तो वो भी अपनी क्वेरीज में लिख सकता है कमेंट बॉक्स पे, तभी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसकी क्वेरी फिजिक्स से रिलेटेड सॉल्व कर सकूं। अगेन एंड अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड, बिकॉज फ्रेंड इज़ अ फ्रेंड। और नेक्स्ट वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।